सबसे बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि अगर वो कानून व्यवस्था को सही रखे, सही ढंग से उसका पालन करे तो ऐसी घटनाएं नहीं हो। लेकिन आए दिन जब देखा जाता है कि अपराधी खुले में घूमते हैं, उनको जमानत दे दी जाती है, वो बेल पर बाहर आकर के जश्न मनाते हैं, केक कटता है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों की बच्चियों को सरेआम उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ और भाजपा लगातार दोनों मिलकर के राम राज्य की बात करते हैं। वही राम राज्य जहां बेटियों को किडनैप कर लिया जाता है, वही राम राज्य जहां बेटी के सामने एक मां की क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी जाती है और एक मां के सामने एक बेटी को किडनैप कर लिया गया। ये घटना है 8 जनवरी की, 8 जनवरी 2026 की। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है इस घटना को लेकर के कि किस तरीके से दलितों के साथ जो अत्याचार और जुल्म किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो सभी के सामने है। मेरठ से जो खबर निकल के आ रही है, जिस बेटी को किडनैप किया गया है उसके भाई के अनुसार, उनके भाई के बयान के अनुसार जो बयान सामने आया है कि गांव के ही कुछ राजपूत समाज के लड़के आते हैं और उसकी मां पर बुरी तरीके से हमला कर देते हैं और उसकी बहन को किडनैप कर लिया जाता है। और अभी तक हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 9 जनवरी है, 9 जनवरी 2026 को। अभी तक उस बेटी का पता तक नहीं लग पाया है। जिस कानून व्यवस्था की लगातार जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं योगी आदित्यनाथ और देश की गद्दी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार कानून व्यवस्था और गुंडाराज खत्म होने की बात करते हैं। उन्हीं के देश में, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में एक बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और वो कानून व्यवस्था सारी धरी की धरी रह जाती है, सभी की पोल खुल जाती है। ये कोई आम घटना नहीं है साथियों। लगातार पिछले दिनों देखें तो 2020 में भी एक लखीमपुर खीरी से ऐसी घटना आई थी जहां पे 13 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और इतना क्रूर तरीके से उनकी आंखें फोड़ दी गई, बुरी तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया, गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। एक घटना और मैं आपको बता रहा हूं, हाथरस की घटना। हाथरस की घटना ने पूरे देश के लोगों को हिला के रख दिया था। जिस तरीके से मीडिया की पाबंदी लगा दी गई, प्रशासन का पूरे गांव पर पहरा लगा दिया गया कि कोई उस पीड़ित परिवार से बात तक ना कर पाए। ये उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा था जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राम राज्य की बात करती है, बेटियों की रक्षा की बात करती है। उसी बेटी को, उसी हिंदू राष्ट्र जिसकी ये कल्पना करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों के राज्य में, नेताओं के राज्य में हिंदू दलित बच्ची की रात में उसको दफना दिया गया। उसको पेट्रोल डाल के जो खबरें आई थी, प्रशासन इतना जो है सख्त था कि मीडिया की पाबंदी करके मीडिया उस पीड़िता को न दिखा पाए। आपाधापी में उसको रात में ही पेट्रोल डाल के उसको दफना दिया गया। साथियों, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश दलितों पर हुए अत्याचारों में पहले नंबर पर है। दिनों दिन घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करना नहीं भूलते। उनसे बात करवा लो हिंदू राष्ट्र की, उनसे बात करवा लो देश दुनिया की, लेकिन जब उन पे खुद पर आती है तो वो आंखें मूंद लेते हैं, उनकी जबान बंद हो जाती है साथियों। और वो तथाकथित मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात करती है प्रदेश की कानून व्यवस्था की, वो कभी इस पर डिबेट नहीं करती, वो कभी इस पर बात नहीं करती कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों की बच्चियों को सरेआम उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है।
वो बात नहीं करती इस बात की कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो बात नहीं करती इस बात की कि दलितों पे लगातार जो जुल्म और ज्यादती है वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश की सरकार खामोश है। मेरठ के सदना में जो घटना घटी है बहुत ही बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है कि खुलेआम गुंडे आते हैं और एक माँ के सामने एक बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन शासन अभी तक मूक बने बैठा है। उस बेटी को अभी तक ढूंढ तक नहीं पाया है। साथियों, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी बातें करते हैं कि उनसे बातें करवा लो बड़ी बड़ी और वो अपने स्वजातीय गुंडों को खुलेआम छूट दे देते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए स्वजातीय कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ भरी सदन में विधानसभा में खड़े होकर के जाति की बात करते हैं। जब कोई दूसरा दलित और पिछड़ा अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका जाति लेकर के नाम बताते हैं योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री। और जब उनका स्वजातीय गुंडा कोई पकड़ा जाता है तो उसका कभी नाम नहीं लेते, वो जाति उसकी छोड़ देते हैं, नाम लेकर के केवल बता देते हैं। लगातार इस पे सवाल उठ रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है योगी आदित्यनाथ से कि जिस राम राज्य की बात करते हैं उसी राम राज्य में बेटियों को सरेआम उठा लिया जा रहा है, हत्याएं कर दी जा रही हैं, गुंडा राज चरम पर है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खुले में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए जो तथाकथित जातिवादी एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, वो कभी इस पर सवाल नहीं पूछेंगे। वो कभी इस पर सवाल नहीं पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चरम पर है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। साथियों, अभी तक जो खबरें आई हैं, अभी तक उस बेटी को बरामद नहीं किया गया है, उस बेटी को नहीं ढूंढा गया है। अभी तक वो बेटी कहां है, कैसी है, किस हालात में है, किसी को कुछ नहीं पता है। सियासत तेज है, जो वहां के विधायक है, क्षेत्रीय विधायक, उनको वहां पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो जुबान है वो बंद हो गई है, इस पर बिल्कुल खामोश है, बोल तक नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि अगर वो कानून व्यवस्था को सही रखे, सही ढंग से उसका पालन करे तो ऐसी घटनाएं नहीं हो। लेकिन आए दिन जब देखा जाता है कि अपराधी खुले में घूमते हैं, उनको जमानत दे दी जाती है, वो बेल पर बाहर आकर के जश्न मनाते हैं, केक कटता है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है और घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। उसी का कारण है कि एनसीआरबी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है। हम पिछली बार भी हमने तमाम वीडियो ऐसी की हैं और आगे भी तमाम वीडियो करेंगे और सवाल पूछेंगे उस सत्ता के हुक्मरानों से जो कहते हैं कि दलितों पर और प्रदेश में अत्याचार और जुल्म और ज्यादती, गुंडा राज खत्म हो गया है। हम उस पर बात कर रहे थे। इस पूरी घटना पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत शुक्रिया।